दोस्तों आज हम इस वीडियो में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। चैप्टर 10 का फर्स्ट चैप्टर है आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री में कि कैसे हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। देखो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? जब दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलके दो रिएक्टेंट मिलके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक केमिकल इक्वेशन होता है और उस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान को ना तो ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए कोई भी रिएक्शन हो हम द्रव्यमान हमेशा क्या आता है, एक समान रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, इसको मैंने एक जगह लिख लिया। कैल्शियम, इसको मैं एक जगह कैल्शियम, और यहाँ पे हाइड्रोजन OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो ट्वाइस है इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। और यहाँ पे भी इसको हम यहाँ लिख देंगे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन अंदर 1 और यहाँ 2, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6। ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद वाटर में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये हमने तीनों ले लिया। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे आइए बताता हूँ आपको एक करके। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हमें यहाँ पे भी 2 करने के लिए 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6। अब इसमें आते हैं कैल्शियम 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और एक ऊपर हाइड्रोजन। दोनों रिएक्टेंट का हमें देखना है, जो रिएक्टेंट है हमारे पास, जो इन दोनों रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब एक बार हम सारा चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को पहले हमने यहाँ पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन 4। तो 2 देखो दोनों रिएक्टेंट में 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। तो पहला तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, तो ये भी बैलेंस कर दिया हमने। ऑक्सीजन 3 और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 और यहाँ ऑक्सीजन 2, 6 और 2 8, तो टोटल 8 ऑक्सीजन होने चाहिए प्रोडक्ट में भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम 1 और यहाँ पे भी कैल्शियम 1, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। यहाँ के आपका केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे लिख देते हैं ये, और यहाँ पे हमने H2O वाटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2, ये आपका केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस। एक और केमिकल इक्वेशन आपको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और वाटर। इसको कैसे बैलेंस करेंगे आइए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na और O और H, 3 चीज़ें कंपाउंड में, 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। इसको मैंने एक जगह लिख लिया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक वैसा ही हम प्रोडक्ट में भी लिखेंगे, नाइट्रोजन सोडियम 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, इसको मैंने एक जगह लिख लिया। वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1, ये मैंने एक जगह लिख लिया। अब बैलेंस करने का तरीका क्या है, हम या स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ से। सोडियम देखते हैं कितना है, सोडियम 1 और यहाँ पे सोडियम 2, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे, सारा बैलेंस होगा। 2 है तो इसके जितने भी कंपाउंड होंगे सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इसको। तो 2 1 जा
2, ऑक्सीजन में भी 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन में भी 2 1 जा 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन सॉरी मिस्टेक, सोडियम 2, सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 4, तो इसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 4 और 1 5 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2 1 जा 2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 और 2 4, दोनों रिएक्टेंट का एक साथ चेक करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, अभी 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम 2, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सल्फर 1, सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन 4, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, और फिर यहाँ पे मैंने वाटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी लिख देता हूँ 2, और यहाँ आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो भी कंपाउंड है उसको अलग अलग लिख लेना है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद पहले मॉलिक्यूल को चेक करते जाना है, जो बैलेंस नहीं है उसके कंपाउंड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर चेक करोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।